नोएडा में भी अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आंधी बारिश से मौसम काफी सुहाना हो गया है। देखिए, जिस तरीके से चिलमिलाती गर्मी देखने को मिल रही थी और आज एकदम से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। राजधानी दिल्ली की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए तो पूरे एनसीआर में एकदम से मौसम बदला है। सुबह देखा जाए तो धूप छाई हुई थी, 2 से ढाई बजे के करीब मौसम एकदम से बदला। आंधी तूफान देखने को मिला, झमाझम बारिश देखने को मिली, तेज हवाएं चलती हुई नजर आई और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। ये जानकारी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब चिलमिलाती हुई गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जिस तरीके से मौसम का मिजाज एकदम से बदला है, ये जानकारी, ये अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। ये एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से झमाझम बारिश रही है, वहीं वाहन चालकों की बात की जाए तो उनको परेशानी का भी सामना करना पड़ा क्योंकि रफ्तार पर ब्रेक लगती हुई नजर आई। वहीं दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, इस तरीके से तेज हवाएं चली हैं, आंधी चली है, मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। अब हम कह सकते हैं कि बारिश के बाद मौसम काफी सुहाना हो गया है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि मौसम कितने दिन इस तरीके से रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से स्पष्ट कहा गया है आज और कल इसी तरीके से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा। भाई 4 तस्वीरें देखिए। पहली तो राजधानी दिल्ली की है, आईजीआई एयरपोर्ट की है। दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, वो भी दिल्ली की है, कर्तव्य पथ से है। तीसरी तस्वीर दिल्ली के द्वारका से है। चौथी तस्वीर नोएडा से है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, चारों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम का मिजाज बिल्कुल बदलता हुआ नजर आया। कहीं झमाझम बारिश नजर आई, कहीं तेज हवाएं देखने को मिली, कहीं आंधी देखने को मिली। तो ओवरऑल देखा जाए तो अब एनसीआर में मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल चुका है। मौसम काफी कूल हो गया है और लोगों को इस चिलमिलाती गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई है। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये चारों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली से हैं 3 तस्वीरें, चौथी नोएडा से हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें देख लीजिए। आईजीआई एयरपोर्ट, कर्तव्य पथ, वहीं द्वारका। ये 3 तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की। तो चौथी तस्वीर देखिए, नोएडा की तस्वीर है। किस तरीके से मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में मानसून की एंट्री हो चुकी है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। लोगों को अब गर्मी से राहत मिल गई है। आने वाले दिनों में अब सीधे तौर पर तापमान बढ़ेगा, ये मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। दिल्ली एनसीआर में मानसून की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद से मौसम सुहाना नजर आ रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिल गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम ऐसा ही रहेगा। शाम को भी तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन आने वाले अगले कुछ दिन तापमान में एक फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने से गर्मी बढ़ सकती है। पीछे भी आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, बारिश होने के बाद किस तरीके से जलभराव की स्थिति, मौसम का मिजाज बदल गया है। कई दिनों के बाद दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। या अब सुबह से जो है दिल्ली के अलग अलग एरियाज में बारिश देखी जा सकती है और तापमान में भी काफ़ी गिरावट है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस में है, जहाँ पे मैं आपको एक बार तस्वीरों में दिखाऊंगी कि जो है अचानक से यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। कुछ देर पहले भी बारिश शुरू हुई थी और अब एक बार फिर जो है हवाएं चल रही हैं, बारिश शुरू हो गई है। सामने आप देख सकते हैं कि पेड़ भी आपको हिलते दिखाई देंगे। तो मौसम जो है बेहद अच्छा हो रहा है। सुहाना सा मौसम दिल्ली में हो गया है। कई दिनों के बाद बढ़ती गर्मी से जो है दिल्ली वासियों को राहत मिल रही है। लेकिन अगर मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार चलें तो आने वाले दिनों में जो है गर्मी एक बार फिर बढ़ सकती है, तापमान एक बार फिर बढ़ सकता है। जो इस पूरे हफ्ते का अगर देखें तो आज तो जो है टेम्परेचर हमारा 38 डिग्रीज पर पहुंच गया है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से जो टेम्परेचर है वो 44-45 डिग्रीज तक जाएंगे। गर्मी
गर्मी बनी रहेगी, लेकिन उसी के साथ साथ थंडरस्टॉर्म और रेनफॉल एक्टिविटी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आज की बात करें तो शाम में भी फिर से एक बार बारिश का अलर्ट है। अभी भी लगातार जो है सुबह से हर कुछ देर में अलग अलग एरियाज में बारिश देखी जा सकती है, लेकिन अब गर्मी से राहत तो है। आने वाले दिनों में गर्मी लेकिन फिर एक बार बढ़ेगी। हीट वेव कंडीशंस नहीं बनेंगे, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, पर फिर भी टेम्परेचर जो है 44 डिग्री तक जाएगा और ऐसी उम्मीद है कि उसके साथ ही ऐसे हवा चलती रहेंगी, दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। यहाँ पे एक बार फिर से आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। सामने ये कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की आवाजाही भी है और उसी के साथ साथ हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है। लेकिन अब जो है आने वाले दिनों में एक बार फिर कई बारिशों के रुकने के बाद दिल्ली वासियों को गर्मी का सामना ना करना पड़े। लेकिन हाँ, अभी जो है मौसम काफ़ी सुहाना हो गया और सबको जो है इस बढ़ती हुई गर्मी से राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। फिलहाल हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं, वहीं तान्या चुग हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो चुकी हैं। मैं फिलहाल विजय आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी फिलहाल चंडीगढ़ में किस तरीके का मौसम बना हुआ है और मौसम को लेकर क्या अपडेट है, और चाहूंगी तस्वीरों के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी विजय। बिल्कुल, मौसम में हल्का बदलाव ज़रूर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से कहा गया था उसके अनुसार थोड़ा बदलाव ज़रूर है। मौसम में ठंडक ज़रूर है, तापमान में भी थोड़ी कमी ज़रूर दर्ज की जा रही है। हालांकि बारिश का फिलहाल बारिश यहाँ पर शुरू नहीं हुई है, हालांकि हल्के बादल ज़रूर आसमान में है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप देख पाएँ कि हल्के बादल जरूर चंडीगढ़ के आसमान में छाए हुए हैं। अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से आज शाम 5:45 बजे तक के लिए, यानी 5:45 तक के लिए दक्षिण हरियाणा के कई जिलों में ज़रूर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चाहे सोहना, गुरुग्राम, नागल चौधरी, जो दक्षिण हरियाणा के जो ज़िले हैं, जो इलाके हैं, वहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि उत्तर हरियाणा में फ़िलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि हरियाणा के कई हिस्सों में 17 जून तक जो है वो बूंदाबांदी हो सकती है, बादल छा सकते हैं। तापमान में कमी हालांकि ज़रूर दर्ज की गई है, जहां कई जिलों का तापमान हरियाणा में 42 से 43 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंच गया था। वहीं अब 38 से 39 डिग्री तक तापमान जो है बना हुआ है। लगभग 3 से 4 डिग्री की गिरावट जो है वो ज़रूर दर्ज की गई है। और आने वाले 2-3 दिन जो है इस तरह राहत ज़रूर रहेगी। तापमान 40 डिग्री से कम रहेगा, हालांकि उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन 17 जून तक तापमान में जो है वो कमी रहेगी। 18 जून तक भी तापमान 40 से कम रहेंगे, हालांकि उसके बाद ज़रूर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। तो फिलहाल आज के लिए जो है कई जगहों पर जो है ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर जारी किया गया था, और जहां पर हल्की बारिश भी देखी जा रही है, खासतौर पर दक्षिण हरियाणा के जिलों में, गुरुग्राम, फरीदाबाद के और आसपास के इलाकों में, नूह में, नागल चौधरी में, सोहना में, इन इलाकों में के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यानी वहाँ पर ज़रूर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी आज 6 बजे से पहले। लेकिन उसके अलावा बाकी हरियाणा में जो है अलर्ट नहीं है, खासतौर पर उत्तर हरियाणा में फ़िलहाल कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन हल्के बादल जरूर इस समय छाए हैं। और 17 जून से पहले यहाँ भी हल्की बारिश ज़रूर देखने को मिलेगी। तापमान में कमी ज़रूर हुई है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद, 3-4 दिन के बाद तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है, जिस तरह के मौसम विभाग की ओर से जो संभावनाएं हैं वो जताई गई हैं। हालांकि पिछले समय जब यहाँ पर बारिश हुई थी उसके बाद तापमान में हल्की गिरावट ज़रूर दर्ज की जा रही है, खासतौर पर उन जिलों में जहाँ पर जैसे कि हिसार है, रोहतक है, सिरसा है, जहाँ पर तापमान 42-43 डिग्री तक पहुँच गया था। वहाँ भी 40 डिग्री के आसपास इस समय तापमान पहुँच चुका है। 40 से कम भी कई जगह पर दर्ज किया जा रहा है, और 2-3 दिन तक ये राहत ज़रूर जारी रहेगी। चंडीगढ़ का भी इस तरह का ही हाल है कि 2 दिन तक राहत रहेगी, लेकिन उसके बाद तापमान बढ़ सकते हैं। मानसून का इंतजार किया जा रहा है। प्री मानसून जो है वो जुलाई के तीसरे हफ्ते, आखिरी हफ्ते में प्री मानसून यहाँ पर देखने को मिल सकता है उत्तर हरियाणा में। उससे पहले दक्षिण हरियाणा में मानसून की बारिश हो सकती है। तो फिलहाल थोड़ी राहत ज़रूर लोगों को गर्मी से मिली है, और अगर कुछ दिन ये राहत जारी रहती है तो उसके बाद मानसून शुरू हो जाएगा, तब लोगों को हो सकता है जो प्रचंड गर्मी है उसका सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर 2-3 दिन के बाद फिर से तापमान बढ़ते हैं तो मानसून आने में कुछ देरी होती है, तो शायद जो है एक बार फिर से गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो लोगों को देखने को मिल सकता है, जो जिस तरह से पहले देखने को मिला कि 42-43 डिग्री तक तापमान जो है वो हरियाणा के कई जिलों का पहुँच गया था। उस समय भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ा था। हालांकि 2-3 दिन राहत जरूर रहेगी, उसके बाद मानसून का इंतजार है। मानसून आने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। जी ठीक है विजय, हमारे साथ दिल्ली से तान्या भी जुड़ी हुई है। तान्या, फिलहाल दिल्ली एनसीआर में किस तरीके का मौसम बना हुआ है, क्या अपडेट है मौसम को लेकर? जी तान्या।
देखिए लगातार जो है दिल्ली में मौसम सुबह से ही काफ़ी सुहाना है जो हम देख पा रहे हैं। पिछले कई दिनों से जितनी गर्मी थी आज दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत मिल गई है क्योंकि गर्मी बेहद कम थी। उसी के साथ साथ पहले से ही मौसम विभाग द्वारा थंडर स्टॉर्म के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया था कि तेज़ हवा चलेगी, तेज़ आंधी आ सकती है, उसके साथ साथ बारिश भी हो सकती है। सुबह भी हमने देखा कि कई इलाकों में बारिश हुई और अभी भी जो है बारिश जैसा मौसम बना हुआ है। इस वक्त यहाँ पे दिल्ली में ITO के पास मेरी मौजूदगी है जहाँ पे मैं एक बार आपको सिर्फ तस्वीर दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले अब सामने देख सकते हैं कि पेड़ों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही है और हवाएं अच्छी खासी चल रही है। यहाँ पे मौसम कितना बदल गया है, गर्मी नहीं है, तापमान में काफ़ी गिरावट है। अभी लास्ट अपडेट जो हमें मौसम विभाग से मिला था वो ये था दोपहर के समय में कि अगले 2 से ढाई घंटे तक लगातार ठंडी हवा चलेगी, थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी, बारिश हमें देखने को मिलेगी दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें अब यहाँ पे हमारे जो एरियाज उनके अकॉर्डिंग कही गए वो है बरवाला, जिंद, झांसी, भिवानी, चरखी दादरी, इसी के साथ साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी। और उसके साथ हम देख रहे हैं कि तेज़ हवाएं चल रही हैं। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार जो ये हवाएं चल रही हैं लगभग 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, तभी तापमान में काफ़ी गिरावट है। अभी जो हमारा दिल्ली का तापमान है वो 32 डिग्री पे आ गया है और मैंने भी आपको तस्वीरों में दिखाया तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम में कितना बदलाव है। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, सुहाना हो गया है और आसमान में अभी भी हम देखें तो बादल बने हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगली कुछ देर में दिल्ली में एक बार फिर हमें बारिश देखने को मिल सकती है। सुबह से भी कई बार हम जो है हवाएं और बारिश देख रहे हैं दिल्ली में अलग अलग इलाकों में और अभी भी जो है मौसम इसी तरीके से बना हुआ है। सामने आप देख पा रहे हैं कि कितना सुहाना सा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है। कई दिनों के बाद दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले दिनों जब हमने देखा कि इतनी हीट वेव थी, लगातार टेम्परेचर जो थे वो रिज एरियाज में, लोधी रोड पे, अलग अलग सेंटर्स पे 45 डिग्रीज या 46 डिग्रीज रिकॉर्ड हो रहे थे, पर अब जो है तापमान जो है हमारा सुबह में जो 38 डिग्री पे था अब वो 32 डिग्रीज पे आ गया है। तानिया सही का मौसम का मिजाज तो बदल चुका है। हमारे साथ शशि नायर भी जुड़ चुके हैं हिसार से। शशि नायर, फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या हिसार में भी आज झमाझम बारिश देखने को मिली है और किस तरीके का मौसम हिसार में फिलहाल देखने को मिल रहा है? जी देखिए, अभी जिस तरह से मौसम, यूं कहिए कि मौसम जो है वो बिल्कुल सुहावना या औसम होता नज़र आ रहा है और जिस तरह से मौसम में आज करवट ली है उसका शायद किसी को अंदेशा नहीं था। मौसम विशेषज्ञों का ऐसा मानना तो था कि आज जो है वो मौसम बदलेगा, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ हुआ, इतनी जल्दी से जिस तरह से मौसम ने करवट ली वो थोड़ा सा हैरान करने वाला भी था। आज सुबह हिसार में जिस तरह से पहले तेज़ हवाएँ चली, आंधी आई और उसके बाद एकदम से बारिश हुई, वो केवल हिसार में ही नहीं बल्कि हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और ये भिवानी, महेंद्रगढ़ तक आज बारिश जो है वो देखने को मिली और अगले 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर आपको फिर से एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है वो हरियाणा में देखने को मिलेगा, जिसके चलते अगर मैं ज़िला वाइज आपसे बात करूं तो झांसी है, महेंद्रगढ़ है, रोहतक है, गुड़गांवा है, फरीदाबाद है, यहाँ पर अगले 2 से 3 घंटों में बारिश होगी और कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना भी जो है वो अभी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जताई गई है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये राजस्थान से ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है जिसका असर जो है वो सिरसा से शुरू हुआ, पहले सिरसा, उसके बाद फतेहाबाद, हिसार, तमाम जगहों पर आज बारिश हुई और ये बारिश भी जो आज हुई है तीनों जिलों में ये अच्छी बारिश हुई थी जिससे मौसम जो है वो बिल्कुल बदल गया है और तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की है। जो पिछले 2 दिनों में जिस तरह से तापमान बढ़ा था, गर्मी बढ़ने लगी थी, हालांकि हीट वेव की संभावना तो नहीं थी, लेकिन तापमान जो था वो 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया गया था। लेकिन अब जिस तरह से आज बारिश हुई है इसका असर जो है कल भी हरियाणा के तमाम भागों में देखने को मिलेगा, खासकर जो आपके उत्तर पश्चिमी जिले हैं वहां पर हरियाणा के आपको अच्छी बारिश और कुछ एक जगहों पर मध्यम बारिश के साथ साथ तेज हवाएं तो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। लेकिन एक अच्छी खबर और भी है, 17 जून से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है जिससे हरियाणा के लगभग तमाम जिलों को वो कवर करेगा और हरियाणा के जितने 23 के 23 जिलों में आपको तेज हवाएं, हल्की बारिश, मध्यम बारिश और कुछ शशि नायर, तानिया और विजय, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और वेदर को लेकर आपने अपडेट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जर्जर में तेज आंधी का कहर देखने को मिला है। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के शीशे भी टूटते हुए नजर आए। तेज हवाओं से खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। धूल भरी आंधी से जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आया। कई जगह पेड़ और खंभे भी गिरे। कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित नजर आई। घरों और दुकानों की बत्ती भी गुल हो गई और आसमान में काले बादल छाए हुए नजर आए और हल्की बूंदाबांदी से मौसम एकदम से बदल गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। देखिए, जहां ये जिस तरीके से तपिश देखने को मिल रही थी, उस गर्मी से तो राहत मिली, पर ये गर्मी से जो राहत मिली है, ये नुकसान भी देखने को मिला है। अभी आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं और देखिए, सबसे पहली तस्वीर किस तरीके से खिड़कियों के शीशे टूटते हुए नजर आए क्योंकि मौसम बदला, तेज आंधी देखने को मिली। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से तेज तूफान आंधी देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया है। कहीं से नुकसान की खबरें सामने आई तो कहीं लोगों को इस गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई है। बात हरियाणा की जाए, नोएडा की, दिल्ली की, तो हर एक जगह मौसम बिल्कुल बदलता हुआ नजर आया है। मौसम काफी सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, पर कहीं ये बारिश आफत बनती हुई भी नजर आई।